हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम हमारे परिवार के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियाँ होती है, इनका सामना उनको करना पड़ता है। पर अफसोस कि इस बारे में कोई भी खुलकर चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है और वही आपकी सारी सेक्स से जुड़ी लैंगिक समस्याओं को सुलझाएंगे, उनके सवालों के जवाब देने की बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी लैंगिक समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। इस बार हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और साथ में ही जानेंगे फोर प्ले में ब्रेस्ट का जो पार्ट होता है, उन ब्रेस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत में हम जानेंगे फोर प्ले में ब्रेस्ट का रोल क्या होता है। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट का रोल क्या होता है? और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी फीमेल जो है, इनकी इंक्वायरीज व्हाट्सएप यहाँ पे आए हैं और निसर्ग ने जो आपको एक्टिविटी दी उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो साइंटिफिकली पता होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को शर्म आती है, लेकिन करने से तो बाज नहीं आते, करना तो है ही, लेकिन साइंटिफिकली करना ज़रूरी है। नेचर ने हमें बहुत अच्छे स्ट्रक्चर दिए है, बहुत अच्छी बॉडी दी है। अपनी खुद की बॉडी ही खुद को पता नहीं है तो आपको कैसे समझेगा कि सामने को रिझाना कैसे या उसे वो एक्ट में कैसे लेके जाना। ये ब्रेस्ट या स्तनाग्र एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट है जो कि फीमेल्स की ब्यूटी के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। और वहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स है, उसके शेप, उसका साइज़, उसको जो जेंटल तरीके से आपको टैकलिंग है, यानी कभी भी एक्ट करने के लिए स्ट्रेट वो एक्ट पे जाओगे तो कभी भी फीमेल पार्टनर आपको डेफिनेटली पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए ये फोर प्ले बनाया। इसका मतलब आपको एक्ट में जाने के लिए, आपके पार्टनर को तैयार करने के लिए और आप भी एक्टिवेट होने के लिए जो डेफिनेटली ऑर्गन बनाया है, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स है, प्रॉपर ब्रेस्ट है, एरियोला है, निप्पल है, कैसे काम करते हैं, कैसे फ्लोर पे जरूरी रहता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, यहाँ पे आज देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अगर फोरप्ले में ब्रेस्ट का पार्ट इम्पॉर्टेंट है तो ब्रेस्ट फोरप्ले से क्या सेक्सुअल अराउजल हो सकता है? डेफिनेटली एक सिंपल चीज़ कहता हूँ आपको, हर चीज़ करने के पहले एक थोड़ी एक्सरसाइज रहती है। क्यों रहती है? तुम इमीडिएटली आप पार्टनर को बोलोगे नहीं चलो अभी करना है पॉसिबल नहीं है। जो नर्व्स, कम से कम टन्स ऑफ नर्व्स हमारे निप्पल में रहते हैं, टर्म्स ऑफ नर्व्स हमारे एरियोला में रहते हैं और स्ट्रक्चर अपनी बॉडी ऐसी बनी है, यहाँ पे जो सेंसेशन निप्पल को स्टिमुलेट करने से कॉर्टेक्स में जाता है, वही सेंसेशन आपके क्लाइटोरिस यानी अपने आउटर लिप्स के ऊपर जो राउंडेड पार्ट रहता है, तो दोनों सेंसेशन सेम रहते हैं। और उसे धीरे धीरे टच करने के बाद, उसे टैकल करने के बाद अपने आप न्यूरोवास्कुलर सिस्टम जो है वो इम्पल्स लेके जाती है। इसका मतलब डेफिनेटली अपने अराउजल शुरू होता है और ये काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है। इसलिए बहुत बार फीमेल पार्टनर सामने वाले पार्टनर से डिसमूड रहता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता और कुछ करने के लिए ऐसा ही ऐड करके वो निकल जाते, ना इसे एंजॉयमेंट नहीं ना उसे एंजॉयमेंट नहीं। और डॉक्टर साहब, इसके बाद धर्माबाद से कॉल है, धनंजय जी आपके साथ बात करना चाहते हैं। धनंजय जी, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। डिलीवरी होने के बाद ब्रेस्ट फोरप्ले कब करना चाहिए और कैसे, जानकारी दीजिए। बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डिलीवरी तो हो गई, बच्चा तो हो गया, गुड न्यूज़ आ गई,
जी। लेकिन 2-3 महीने हो गए अभी, तो उसके बाद यहाँ पे फिर और सेंसेशन साहजिक है शुरू होना, मेल है फीमेल है, लेकिन यहाँ पे कंफर्ट जोन रहता है। यहाँ पे बेबी को भी संभालना है, आपको भी संभालना है, उसको भी संभालना है, क्योंकि वो दोनों का एंजॉयमेंट है। और अपने बॉडी के लिए जब आप धीरे धीरे प्रोसेस में जाना चाहते हो, तो ऑलरेडी मिल्क की वजह से ब्रेस्ट लोडेल रहते हैं, उसे थोड़ा भी टच करने से स्टिमुलस आके वहाँ पे मिल्क एग्जिट होता है बच्चे को पीने के लिए। तो ऐसे केसेस में विगरस टाइप का कौन सा भी फोरप्ले नहीं करना है, सिर्फ उसे लैटरल सपोर्टिंग, लोअर डाउन सपोर्टिंग और लैटरल टैपिंग, बस इतना ही कर सकते हैं, जिससे दोनों को एंजॉयमेंट मिले। और डेफिनेटली ये एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से करना है, जिसमें अभी 2 नहीं 3 लोग रहते हैं, अपना बच्चा भी रहता है साथ में, उसकी केयर लेते हुए करोगे तो डेफिनेटली ये जायज़ है। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील होता है? ये एनाटॉमी के ऊपर आ गए हम। हर एक चीज़ को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये काफ़ी क्यों जुड़ा है? बायोकेमिस्ट्री शुरू होती है हार्मोन्स से, उसके बाद में भाई उसे कंडक्शन करना पड़ेगा ना। तो 10 o'clock यानी अपना क्लॉक ले लिया, 10 o'clock से 2 o'clock यानी आउटर अपर पार्ट, जहाँ से अपने नेक से फाइबर्स आके एक्जिला में आके रूट जिसे बोलते हैं, टेल ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं, वहाँ पे अपर वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, क्योंकि वहाँ पे टर्म्स ऑफ नर्व्स रहते हैं, और वहाँ से ही सेंसेशन हमारे ब्रेन में जो कॉर्टेक्स रहता है सेक्सुअल का, वहाँ पे कंडक्ट होते। तो आउटर अपर पार्ट ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट रहता है फीमेल ब्रेस्ट में, और मेल ब्रेस्ट में प्रॉपर निप्पल रीजन पे ही सेंसेशन रहते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे कपल्स का ये एक Yeah. भी सवाल होता है Yeah. कि क्या ब्रेस्ट फोरप्ले में बातचीत करने से एक दूसरे से क्या फ़ायदा होता है? कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। यहाँ पे, तो पता ही नहीं बातचीत करना। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कभी भी हम हमारा पिक्चर लास्ट में नहीं दिखते, यानी इमीडिएट आगे एक्ट कर ली हो गए बाजू में, जमता है ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जब एक दूसरे के साथ आ रहे हो तो कुछ बातें हैं, कुछ डिस्कशन है, कुछ लव वाली डिस्कशंस है, कुछ समझो कोई सॉन्ग है, या इस तरह से आपको बातें करनी है। बिना बातें किए आप एक्ट करोगे तो सामने वाले को भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, और ये जो कर रहा है उससे उसे आनंद या हैप्पीनेस मिल रहा है क्या नहीं, यही पता नहीं चल रहा है। तो डेफिनेटली हर एक्ट में, यानी यहाँ पे स्पेशली फ्रेंड्स आपको कहता हूँ, पूरे एक्टिविटी में यहाँ पे कोई भी बात नहीं करता, कोई भी रिस्पॉन्स, कम से कम अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, आपके पार्ट्स कितने अच्छे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, ऐसा करने से सामने वाले को एक प्रोत्साहन मिलता है, उसे भी लगता है कि मेरी बॉडी रियली अच्छी है। मैं काफ़ी बार देखता हूँ जो कि फैट पीपल्स है या फैट पार्टनर है, उसे कुछ लज्जा लगती है और वो पार्ट ओपन भी नहीं करते, और ऐसे केसेस में ना फोरप्ले नहीं, ना कोई आनंद नहीं, या किसी प्रकार की जस्ट एक मैकेनिकल क्रिया होती रहती है। इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद धन्या जी है कोल्हापुर से, उनका कॉल Sure. लेते हैं। धन्या जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। जी बोलिए। सर, ब्रेस्ट की साइज कम करने की सर्जरी के बाद मिल्क आता है क्या, बताइए। वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्यों जायज़ है, बहुत बार शादी के पहले ही ब्रेस्ट की साइज इतनी बड़ी रहती है कि वहाँ पे उसे लगता है कि अभी शादी के बाद मेरा पार्टनर पसंद करेगा नहीं करेगा, और समझो मैंने पहले सर्जरी की, उसको कट कर दिया, रिडक्शन करके छोटा कॉस्मेटिक बनाया, तो फिर बाद में डिलीवरी होने के बाद बच्चा स्तनपान कर सकता है क्या? एक चीज़ कहता हूँ यहाँ पे, जब भी आप कोई सेगमेंट निकालते हो ब्रेस्ट का, तो उसके मिल्क बनाने वाले ग्लैंड्स निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से बाद में दिक्कत आ सकती। तो एक ही कहूँगा, अपना बॉडी शेपिंग, अपनी एक्सरसाइज, डाइट, योगा प्राणायाम से अच्छा रखिए। क्यों? क्योंकि बाद में आफ्टर मैरिज ऐसे रिडक्शन करने से स्तनपान के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी एंडोलॉजी से मिलके प्रॉपर सलाह मशवरा करके ही उसे करना है, तो ही यहाँ पे उसको प्रेगनेंसी के बाद कोई मिल्क या लैक्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट फोरप्ले करना है ये तो या। है, लेकिन कैसे करना कैसे है, करना कैसे है, करें? ये भी पता नहीं है लोगों को। जी जी देखो, एक ब्रेस्ट ये सबसे सेंसिटिव पार्ट रहता है फीमेल पार्टनर का, उसे रिस्पेक्ट भी देना ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल यानी आपके पार्टनर की सम्मति हो, तो आप किसी भी तरह से वहाँ पे ब्रेस्ट फोरप्ले में नहीं जा सकते।
धीरे धीरे आपको कैसे बढ़ना है। हमारे पास फीमेल्स में काफ़ी और सेंसिटिव पार्ट्स है, लिप्स है, नेप ऑफ नेक है, ईयर लोब्यूल्स है, कॉलर बोन्स है, आउटर पार्ट ऑफ चेस्ट है। धीरे धीरे जैसे उनकी इन्वायरमेंट हो जाए, जैसे उन्होंने खुद होके वहाँ पे डिमांड करी कि ठीक है चलो अभी ये एरिया में भी आपको यहाँ पे कुछ मसाज करना है, वो भी वेरी जेंटल मसाज है, टैपिंग है, लैटरल पार्ट में उसका मसाजिंग है, लोअर पार्ट में मसाज है, विदाउट परमिशन डायरेक्टली हेवी फोर्सिंग वहाँ पे नहीं करना है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर एरियोला और निप्पल की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ये मेथड रहती है नॉर्मल ब्रेस्ट फोरप्ले की। डॉक्टर साहब, अभी आपने एरियोला का जिक्र किया, Sure. तो एरियोला का रोल क्या है ब्रेस्ट फोरप्ले में? काफ़ी बड़ा रोल है। क्या है ये साइंस हम बताएंगे। यहाँ पे हार्मोन्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो निप्पल के बाजू में जो डिस्क रहती है नियर अबाउट हम कहेंगे 2 या 2.5 इंच की, सबसे ज़्यादा नर्व पेनिट्रेशन वहाँ पे रहता है। और वहाँ पे सिर्फ फिंगर मूवमेंट से या टंग के लिकिंग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है ब्रेन की तरफ और क्लैटोरस की तरफ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पार्ट जो सेक्सुअल हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कह सकते हैं, और उसे फोरप्ले में एक्टिवेट करने में मेल या फीमेल को बहुत बड़ा रोल लेता है। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, फोरप्ले ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फोरप्ले आप एक्ट करने जाओगे, आपको कतई एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, ना आपको ना आपके पार्टनर को। इसलिए दोनों का टॉक, दोनों की बातचीत, सलाह मशवरा बहुत ज़रूरी रहती है तुम्हारे एक्टिविटी में। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी और वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर हमने दिए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक्स है। वहाँ पे जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और तथा आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लैंगिक समस्याओं का निदान जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं और उस पर काफ़ी सारी समाधान, काफ़ी सारे उपचार आप पा सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट का बटन जो है वो बटन आपको दिखेगा, ये बटन क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब आपको बड़ी आसानी से इस तरह अपॉइंटमेंट आप उनकी लेकर आप उनसे मिल सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तब वक्त हो चला है दर्शकों से विदा करने का, Definitely. उनको बाय बाय बोलने का। Sure. चलो उनसे Yeah. विदा करते हैं। तो अलविदा, गुड नाइट, शब्बा खैर।